हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सुनेंगे छठी मैया कौन है और क्यों करते हैं इनकी पूजा। भले ही छठ पर्व भारत के कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। छठ पर्व में सूर्य देवता की उपासना की जाती है और पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किस्से हैं जिसमें सूर्य की महिमा और छठ पर्व को करने के विधान बताए गए हैं। छठ में भले सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानव पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम देवी कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्ति पा लिया। छठ में सूर्य देव के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा की जाती है। आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।